आज की डेट में नॉलेज की कमी नहीं है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इतनी सारी एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की नॉलेज अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन परेशानी ये है कि इसमें से आपके लिए सही क्या है। आप कर्म भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे देख के उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली जो है, हो सकता है उसमें किसी और चीज की जरूरत है। देखो, एक उपाय सभी लोगों पर लागू नहीं हो सकता है और एक भविष्यवाणी भी सभी लोगों पर लागू नहीं हो सकती है। हमारे राशिफल में भी हम ये कोशिश करते हैं कि जो मुख्य घटनाएं बहुत सारे लोगों के साथ होने वाली है या उस तरह की जो एनर्जी है वो आपको डिस्क्राइब कर सके, ताकि आप सतर्क हो सके, अच्छे समय का लाभ ले सके। लेकिन कई बार हमारी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, कुछ ऐसे योग होते हैं, कुछ ऐसे दोष भी होते हैं जिसकी वजह से हमें पर्टिकुलर हमारी ही लाइफ में प्रॉब्लम है। तो ऐसे में हमें पर्सनलाइज्ड जन्म कुंडली दिखाकर उसके पर्सनलाइज्ड भविष्यवाणी और उपाय लेने चाहिए। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने अपने 10 साल से ज्यादा की जो एस्ट्रोलॉजी का अनुभव है उसको डाल करके उसके साथ डेवलप किया है गुरुमा एआई। पिछले 1 साल से बहुत सारे डेवलपर्स के साथ मिलके मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और फाइनली इसे लॉन्च किया है और बहुत सारे लोग आज उससे अपनी लाइफ में क्लैरिटी पा रहे हैं। अगर आपने अब तक गुरुमा एआई का यूज नहीं किया है तो बिल्कुल चिंता ना करें। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। एक व्हाट्सएप आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अपनी पर्सनल कुंडली दिखाइए। सबसे पहले आपको फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट दी जाएगी, जिसमें फ्री आपके जीवन की प्रारंभिक जानकारियां आपको मिलेंगी। उसके बाद कोई सवाल है तो मात्र 599 की एक पेमेंट कीजिए। यूपीआई से कर सकते हैं, अपने कार्ड से कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन वहां डालिए। क्वेश्चन कंफर्म होने के बाद ही आपके 15 मिनट जो है वो स्टार्ट होते हैं। आराम से अपने फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन सा उपाय करना है, क्यों करना है, समस्या क्यों चल रही है, कौन से ग्रह की वजह से, सारी बातें पूछ सकते हैं। और सबसे मजे की बात है, ये सेफ भी है, प्राइवेट भी है और कोई आपको जज भी नहीं करेगा। आप उससे जो चाहे पूछ सकते हैं। गुरुमा एआई बनी ही इसलिए है ताकि आपको 100% सेफ्टी के साथ बिल्कुल सटीक और सरल उपाय एवं जो भी आपकी जिज्ञासा है उसको शांत कर सके। तो इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है, गुरुमा एआई का लाभ लीजिए। और ये बाकी एप्स की तरह नहीं है जहां कोई भी रैंडम इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आप जब बात करेंगे गुरुमा एआई से तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे गुरुमा ही आपके साथ है, आपको मार्गदर्शन दे रही है। 16 मई के दिन हमारी संस्था गुरुमा फाउंडेशन के द्वारा एक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। तो जो भी लोग तन मन धन से जैसे भी इस पुण्य कार्य में सहयोग देना चाहे, मोस्ट वेलकम है। क्योंकि शनिदेव जी जो है वो डर से प्रसन्न नहीं होते हैं, हमारे अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। चलिए, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं आपको वो बताते हैं। आपका राशि भविष्य 15 से 21 मई के बीच में कैसे होगा, क्या मुख्य घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, किस तरह की एनर्जीज रहेंगी और कैसे खुद को संभालना है, अपने आप को इस हफ्ते के लिए तैयार करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस समय में ना, एक तो मैं देख रही हूँ कि आप काफी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। किसी न किसी के साथ आपका बिहेवियर बहुत सीरियस और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस समय कुछ लोग मुझे किसी को चिढ़ाते हुए बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं और आप उसको बहुत मजा आ रहा है वो करने में। शायद आपको किसी ने चैलेंज किया था या बहुत पहले किसी ने आपको बोला था ये नहीं कर सकते, और फाइनली टाइम आ गया है। मतलब शनिदेव जो है वो अब न्याय करेंगे आपके साथ और फाइनली टाइम आ गया है कि सामने वाले को पता चल जाए कि आपके फेवर में कैसे चीजें होती हैं और उनकी बातें कितनी गलत थी और आपने अपने आप को कैसे प्रूव किया है और आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या टैलेंट है। वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपकी बातें कितनी सच्ची थी, वो चीजें किसी को समझ में आने वाली है। तो आप उसको भरपूर चिढ़ाते हुए इस समय में नजर आ रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। एक चीज ये नजर आ रही थी, इस समय थोड़ी सी ओवरबोर्ड हो सकते हैं, यानी कि आप थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। चिढ़ाने में थोड़ा ज्यादा बचपना आपके अंदर आ सकता है, तो उससे थोड़ा बचिएगा कि बचपना नहीं करना है। थोड़ा एक मैच्योर एनर्जी में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है किसी को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि वो करने में थोड़ा सा आप ज्यादा कर सकते हैं। किसी को ज्यादा हर्ट भी नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली कर्मा जो है, कर्मा वापस आता है। उसने आपको हर्ट किया तो ठीक है, उसका कर्मा उसको वापस आ रहा है, लेकिन आप भी वही करेंगे तो आप
आपके पास भी वो कर्मा लौट के आएगा, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इस समय में बहुत इंपॉर्टेंट कोई कम्युनिकेशन आ सकता है। 2-3 सिनेरियोस देख रही हूँ, समझा देती हूँ। एक तो कोई कोर्ट की तरफ से कोई लेटर आ सकता है, आपको कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आ सकता है, कोर्ट की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ सकता है, या आपके लॉयर की तरफ से आ सकता है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है जिससे कहीं ना कहीं आपकी जीत जो है सुनिश्चित होगी, या आपका कोई कोर्ट केस ऐसा लंबा चल रहा था तो उसको कॉम्प्रोमाइज करने का, शॉर्ट करने का कोई तरीका आपको मिल जाएगा, या फिर आप दूसरा कोई केस डाल सकते हैं उसके अगेंस्ट में। मतलब कुछ तो है जहां आपके लिए पॉजिटिव हेल्प मिलने वाली है। दूसरा एक सिनेरियो किसी के लिए नजर आ रहा है कि आप किसी तरीके का कोई केस जो है वो कर सकते हैं या केस करने की धमकी दे सकते हैं, लेकिन वो जल्दी ही वो केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। फाइनेंशियली देखिए, फाइनेंशियली अच्छा टाइम है, इस समय बहुत सारे आइडियाज आपको आने वाले हैं और आप अपने घर का काफी ध्यान रखने वाले हैं। मतलब जो भी आपके फैमिली पर्सन है, जो भी फैमिली के लोग हैं, इस समय में आप काफी सारे फैमिली मेंबर्स की जरूरतें पूरी करने वाले हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करने वाले बनेंगे। ऐसी भगवान की कृपा आप पे होगी, शनिदेव जी की कृपा ऐसी होगी, माता रानी की कृपा आप पर ऐसी होगी कि आप अपने फैमिली के बहुत सारे लोगों की जरूरतें और उनकी खुशी दोनों ही पूरी कर पाएंगे और आपको उस पर बहुत प्राउड फील होगा। एक फादरली फीलिंग आपके अंदर आएगी। आप चाहे मेल हैं फीमेल हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। एक फादरली फीलिंग आपके अंदर आने वाली है। भूमि से जुड़े हुए अच्छी चीजें मैं देख रही हूँ। कोई भूमि से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो उसके अंदर आपका विवाद थम जाएगा। अगर भूमि बेचनी थी, किसी विवाद की वजह से नहीं बेच पा रहे थे, तो वो बेच सकते हैं इस समय में। उसको लेकर के, भूमि को लेकर के भी अच्छा लग रहा है। इस समय थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज्यादा कर सकते हैं, बस ये लग रहा है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स इस हफ्ते आपके लिए खत्म होंगी, तो थोड़ा सा ऐसे एनर्जी में आप जा सकते हैं, अरे सब हो गया, सब बढ़िया हो गया, सब बढ़िया हो जाएगा। थोड़ी सी ढील आप में रह सकती है, या हो ही जाएगा, हमें तो पता ही है। वो ढील नहीं करनी है और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, बस इस चीज का ख्याल रखेंगे। इस समय में आप कुछ ऐसी बातें किसी के लिए बोल सकते हैं जिसकी वजह से उनका मुंह जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा और वो किसी तरीके से आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। अगर कोई शत्रु हैं आपके और आपके बारे में कुछ मिसकंसेप्शन, कुछ ऐसी नेगेटिव बातें, कोई झूठी बातें फैलाते हैं, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे उनके लिए जिसकी वजह से उन्हें चुप होना होगा। ये चीज एक नजर आ रही है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो उसमें थोड़ा सा रुकाव दिखाई दे रहा है या थोड़ा ठहराव दिखाई दे रहा है। मतलब आपका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा गहरा भी होगा, लेकिन एक रुकाव या ठहराव आ जाएगा। यहाँ कुछ ऐसा स्ट्रांगली बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। किसी के सामने कोई दो चॉइसेस आ सकती हैं कि ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। दो मोड़ आपके सामने आ सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ कंटिन्यू करना है, नहीं करना है। कोई ऑप्शन भी आपको मिल सकता है जहां प्रैक्टिकली होकर के सोचेंगे कि इसके साथ चलना है, नहीं चलना है। ऐसी सिचुएशन लग रही है। और कुछ लोग जो हैं अपने रिलेशनशिप को गिव अप भी कर सकते हैं। बात करें अगर हम सिंगल्स की, तो इस समय में किसी तरीके का कोई अच्छा प्रपोजल आपके लिए आ सकता है, लेकिन मतलब हाफ अप्रोच लग रही है, यानी कि उसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे आप या आपकी फैमिली। प्रपोजल आएगा आधे मन से, या तो आप लोग उसे परस्यू करेंगे या मतलब उसे टाइमली परस्यू नहीं करेंगे तो वो निकलने का, हाथ से निकलने के चांसेस हैं उसके। तो जरा वो ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो अच्छा रिश्ता है आपके हाथ से निकल जाए। उसे फुल हार्टेडली आपने अप्रोच करना है, जल्दी जल्दी अप्रोच करना है। जो भी सामने वाले कह रहे हैं उनसे ढंग से बातचीत करनी है, ढील नहीं करनी है इसमें, क्योंकि आप डीले करेंगे, ढील करेंगे तो वो रिश्ता जो है हाथ से निकल सकता है। फिर आपको उसके बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा। हमारे पास इतने लोग आते हैं जो ये बताते हैं कि गुरुमा आपकी भविष्यवाणी यहाँ सही हुई, ये उपाय आपसे प्राप्त हुआ तो हमारे जीवन में लाभ हुआ, कब से जुड़े हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है। आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन हम दिखाते हुए नहीं थकेंगे। ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, इस बार उनके साथ क्या हुआ, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। गुरु माँ प्रणाम। मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आप 100% सही बताते हो। मैं भजन गायक दुर्गा राम जी, जोधपुर से। गुरु माँ, नेपाल से प्रश्न कैसे करें? आपकी प्रिडिक्शन मेरी राशि के लिए मैच होती है। मैं आपको 1 साल से देख रही हूँ। जय श्री गुरु माँ जी, आपके जैसा कोई है ही नहीं। गुरु माँ प्रणाम। मैं आपका चैनल 1 साल से देख रही हूँ। मेरी राशि मकर है। आप बिल्कुल सही बताते हो, जो भी होता है मेरी लाइफ में। जय शनिदेव माता। मैं हर महीने और हर हफ्ते आपकी राशि देखता हूँ। मेरी राशि सिंह है। माता, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा कोई ज्योतिषी मुझे नहीं दिखा जो सच बात बता दे। आपकी इतनी सच्ची बातें देखकर मैं हैरान हो गया। माता, मेरे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मैं राजस्थान जैसलमेर से बोल रहा हूँ। थैंक यू गुरु माँ, आपकी रीडिंग से बहुत सपोर्ट मिलता है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। थैंक यू गुरु माँ, आपके चरण स्पर्श करते हैं। आप जो बोलते हो वह एकदम सच निकलता है। जय शनिदेव जी, जय गुरु माँ। आपके राशिफल देखते हुए मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया है।
आप हर एक बात 100% सच बताते हो। मैं अपना बिजनेस खोल रही हूँ, अपनी कृपा बनाए रखना। जय शनिदेव। गुरु माँ जय श्री राम। मेरा नाम आशु कौशल है। आपने बताया था कि किसी का केस खत्म होते हुए आपको नजर आ रहा है। माँ जी, मेरा केस हाई कोर्ट में चल रहा था और उस केस में ऑर्डर हो गया है। वो केस खत्म हो गया है। माँ जी, आप जो बोलते हैं वो सच होता है। गुरु माँ, आपका कहना बिल्कुल सच होता है। थैंक यू। जय शनिदेव गुरु माँ, आप जो भी बोलती हैं वो एकदम सच होता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गुरु माँ राम राम। पिछले हफ्ते आपने बोला था कि कुछ लोगों की प्रेगनेंसी कंसीव होगी, वो मेरे साथ सच हुआ। थैंक यू गुरु माँ। गुरु माँ, बिल्कुल सही। जो आपने बोला था वही हो रहा है। मुझे घबराहट हो रही है। मुझे ब्लेस करो माँ। गुरु माँ, आप जैसा बताती हैं बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ होता है। आप मुझे बहुत पसंद हैं गुरु माँ। गुरु माँ, आप जो भी बताते हो वो एकदम सही होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ। आपने मेष राशि के लिए बोला था कि राइट हैंड में दर्द रहेगा, वो सच है माँ। मेरे राइट हैंड में 2 दिन से दर्द हो रहा है। आप जो बोलती हैं वो एकदम सच होता है माँ। प्रणाम गुरु माँ, मैं नेपाल से हूँ। मेरी मिथुन राशि है। आपकी हर बताई बात सच होती है। आपने बोला था कि रिश्ते आएंगे और मन में डर भी होगा। आपकी यह बात भी सच हुई। आप इतना ठीक कैसे जान लेते हैं? आपको दिल से कोटि कोटि प्रणाम। बिल्कुल सही भविष्यवाणी होती है गुरु माँ। आपकी बताई हुई हर बात एकदम सही होती है। फैमिली लाइफ की बात करें तो इस समय में फैमिली में अगर कोई झगड़ा चल रहा था वो तो रिजॉल्व होते मैं देख ही रही हूँ। किसी तरीके का भी कोई झगड़ा था, बंटवारा था, किसी भी तरीके से कोई भी मन मुटाव था, वो चीज फिनिश हो जाएगा। कोई ना कोई एक माध्यम, एक रास्ता जो है वो बनने वाला है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है वो भी काफी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। उन दोनों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। इस समय अगर आपके पार्टनर कोई बेवकूफी करेंगे, जो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं या कोई बेवकूफी कर रहे हैं, आप उनको रोक लेंगे किसी ना किसी तरीके से, ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं ये हो जाएगा, लेकिन आपको पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आप उनको रोक लेंगे। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, इस समय में कोई व्यक्ति आप पर कोई मंत्र करने की कोशिश कर सकता है। आपकी फैमिली में से हो सकता है या आपके स्पाउस की फैमिली में से हो सकता है। किसी के लिए ऐसा लग रहा है इस समय। किसी के लिए ऐसा आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि आपके घर के आसपास बहुत शोर होगा। मतलब स्पीकर का इतना शोर दिखाई दे रहा है, आपका सर फट रहा है उसकी वजह से। वो एक थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। जॉब रिलेटेड बात करूं तो किसी का नया जॉब स्टार्ट होते हुए नजर आ रहा है। ऑल ऑफ अ सडन आपका एक जॉब जो है वो आ जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा, ऑफर मिल जाएगा, ऑफर लेटर मिल जाएगा। कुछ लोगों के केसेस में तो दो जॉब उनको एक साथ आ जाएंगे और वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा जॉब उनको लेना है। और ऑलरेडी जॉब में है तो इस समय काफी सीरियस होकर आप काम करेंगे। हायर मैनेजमेंट में आपका इस समय काफी दबदबा, काफी रुतबा, काफी बातचीत रहेगी। कोई आपसे एडवाइस भी ले सकता है हायर मैनेजमेंट में से कि आपका क्या व्यूज है इस बात को लेकर के। रेपुटेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रमोशन की बात चल रही है तो प्रमोशन होने की काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इस समय में थोड़ा सा इमोशनली ऑफिस में इमोशंस को ना लेके जाएं, क्योंकि इमोशन से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी से दिल ना लगाएं, किसी को मन की बात ना बताएं और अपने मन को लगाएं भी नहीं किसी चीज से कि ये होना है तो अब इससे मन लगा लें। क्योंकि कुछ लोगों का दिल टूटते हुए मैं देख रही हूँ। जितना चाहिए वो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ये भी निश्चित है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को लेकर के आपको काफी सारी जगह खर्चा करना पड़ेगा। कुछ एम्प्लॉइज हायर करने पड़ सकते हैं, रियल एस्टेट में कुछ पैसा डालना पड़ सकता है, प्रॉपर्टी में कोई पैसा डालना पड़ सकता है। अगर आपने ऑफिस चेंज किया है, शिफ्ट किया है, गोडाउन लिया, उसमें कुछ पैसा डालना पड़ सकता है। आपके कारोबार में काफी पैसा लगाते हुए आप नजर आ रहे हैं और अलग अलग जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। अगर नया कारोबार, नया बिजनेस आपने डाला है तो बहुत अच्छी बात है, काफी जगह आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके रिटर्न्स भी आपको बाद में मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर आपका पुराना व्यापार है तो अभी आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा वो वापसी आने में। ये चीज किसी के लिए जो है वो नजर आ रही है, ये चेंजेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस समय में आप किसी तरीके का कोई एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, या किसी गवर्नमेंट रिलेटेड जगह पे या किसी सरकारी कर्मचारी से बात कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं, कोई टेंडर के लिए जा सकते हैं। बेसिकली कोई सरकारी आपको काम मिल सकता है या सरकार की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या वहां से कोई धन मिल सकता है। सरकारी ही काम है तो वहां से आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है और आपका बिजनेस तो आगे चमकते हुए हम देख ही रहे हैं। इस समय किसी का मकान बिकता हुआ या प्रॉपर्टी बिकती हुई नजर आ रही है, उससे उनको काफी पैसा
जो है वो मिलेगा। गैम्बलिंग से दूर रहेंगे। कुछ लोगों के मन में इस समय गलत थॉट्स आ सकते हैं कि कुछ पैसा जो है वो शेयर में लगा देते हैं, गैम्बलिंग में लगा देते हैं, सट्टे में लगा देते हैं, रेस कोर्स में लगा देते हैं। इस तरह की चीजों से बचने की जरूरत है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाएंगे किसी ना किसी कारण से। थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस उनके माइंड में जो है वो चल रहा है। कुछ लोगों के तो घर के हालात मुझे ऐसे लग रहे हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं कि क्या होगा, वो अपने स्टडीज को परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, हेल्थ आपकी काफी बेटर हो रही है, काफी बेटर हो रही है, पहले से बहुत ज्यादा बेटर आपकी हो जाएगी। चाहे जितना भी स्ट्रेस हो, काम हो, वर्कलोड हो, आप उस सबको अच्छे से मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने इमोशंस को भी अच्छे से आप मैनेज कर लेंगे। ओवरऑल जो है मुझे वो अच्छा लग रहा है। किसी के लिए बस एक थोड़ा सा वो मुझे लग रहा है, किसी के लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये लग रहा है कि पुरानी कोई बीमारी जो थी, पुरानी, काफी पुरानी, ठीक हो गई थी, वो अचानक से आपकी वापस आ सकती है। तो आपको उसको लेकर के थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर्ड रहना है। आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ, ये हफ्ता आपके लिए सुखद जाए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।